भाई वेलकम टू न्यू सेशन। अब एक ये नया मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने क्लाइंट्स के आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगा। जो भी क्लाइंट्स मेरे साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग में है, तो आई शेयर ऑल दोस कन्वर्सेशन विद यू। आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारे साथ है भाई दीपक भाई, मेरे साथ 2 महीने पहले ये जुड़े थे। और जब ये स्टार्टिंग में मेरे पास आए तो इन्होंने आई थिंक फंक्शनल ट्रेनिंग के साथ मेरे साथ ट्रेनिंग हाँ, स्टार्ट की। मतलब मुझे विश्वास नहीं था बेसिकली। हाँ मतलब मैं इतनी जल्दी ट्रस्ट करने वालों से हुई नहीं। भाई, हमारी जिम में से ऐसे थे, इनको ये लगता था कि भाई फन मतलब हमें पर्सनल ट्रेनिंग तब लेनी चाहिए जब हमें एक्सरसाइज नहीं करनी आती हो, राइट? एग्जैक्टली exactly. तो इन्होंने और मतलब मैं एक मतलब मेरे हिसाब से मैं बहुत पुराना एक वो हूँ। हाँ, कितने टाइम से कर रहे हो आप जिम? 21 साल हो गए मतलब 21 साल से ऑन एंड जिम कर ऑफ। रहे हैं। मतलब हम्म, शुरुआत 2004 में की थी, तो हम्म, ऑन एंड ऑफ ही है कि कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। हम्म। पर एक एक एटीट्यूड था कि मुझे सब आता है। मुझे सब आता है भाई, मैं सही। मुझे क्या सीखना है। तो जब आप मेरे साथ आए थे उस टाइम आपका क्या करंट वेट क्या था उस टाइम पे? 108 108। 108 के करीब था। और अभी? ज्यादा नहीं गिरा, 101 के करीब है, 7 किलो ही गिरा है। और पर अगर मैं इंचेस की बात करूं तो हाँ, इंचेस थे उस टाइम 42। ठीक है। तो अभी 34 है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। अब देखो, इसमें ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। वो क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में मतलब जब वेट लॉस के लिए जाना शुरू करते अरे हैं। मुझे टेंशन थी। हाँ। मुझे खुद टेंशन थी कि वेट क्यों नहीं जा रहा, मतलब यस। इंचेस जा रहे हैं, दैट इज गुड। कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है कि वेट नहीं जा रहा। अब क्या होता है ना, आपकी जैसे आप हैवी थे काफी टाइम, आपने वेट हाँ हाँ गेन करके हाँ रखा है, तो आपकी बॉन्ड डेंसिटी बढ़ जाती है। जब आपकी हाँ। बॉन्ड डेंसिटी हैवी होगी तो आपका हमेशा स्केल पे वेट ज्यादा आएगा। एक रीजन हो सकता है। हम्म। दूसरा, हमें वेट पे कभी अपने आप को स्केल नहीं करना चाहिए कि मेरा कितना वेट है। अरे आप मैं फिजिकली कैसे वो लगते हो? एसीवी खा रहा हूँ मैं, मतलब मैं यूट्यूब गूगल से देख के सब कुछ खा रहा हूँ, लगा हुआ हूँ कि मतलब मेरा वेट नीचे जाए। पर वो अब समझ आया कि वेट नीचे नहीं जा रहा तो यू कैन लिफ्ट हायर। यस। तो ये बेटर है। आपका स्टार्टिंग में जब मेरे पास आए थे, आई थिंक आपने मेरे से डिस्कस किया था कि आपका गोल था फिट होना, फिट होना। बॉडी बिल्डिंग नहीं था। बिल्कुल, वो आज भी नहीं है। हाँ, यही मतलब चीज मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं ऑनलाइन भी मैं से ये बात समझाता हूँ कि भाई बॉडी बिल्डिंग एक डिफरेंट स्पोर्ट है, और जिम में जब आप फिटनेस के लिए आते हो वो बहुत अलग चीज है। एक मतलब दो महीने की जर्नी नहीं है ये। नहीं है। ये 1-2 महीने की जर्नी नहीं है, यू कैन बिल्ड इन 1-2 महीना। चलो, आपने पर लगभग सस्टेन नहीं होगा। 21 साल आपने ट्रेन किया, तो आपने पहले कभी पर्सनल ट्रेनर के साथ भी वर्कआउट किया होगा? कभी कोई भी नहीं। कोई हायर नहीं किया? मुझे विश्वास ही नहीं हुआ ना। अच्छा। मतलब मैंने जैसे किसी ट्रेनर से पूछा, उसने मुझे एज बिगिनर लेवल एबीसीडी सिखा दी। हम्म। तो आई वाज लाइक कि गूगल और यूट्यूब बहुत है, मतलब चैट जीपीटी से पूछ लो, वो 20 तरह की फॉर्म्स बताते हैं, सारी ट्राई कर लो, जो से हिट कर रही है वो ठीक है। अब आप 2 महीने में मेरे से क्या सीखे, मेरे बारे में आपको क्या अच्छा लगा कि मैंने कुछ हटके क्या सिखाया आपको? हटके आपने सारा का सारा वो जो मेरा ज्ञान था वो एक बार तो उसका फाउंडेशन हिलाया हम्म, कि ये गलत है हम्म, जो आप कर रहे हो। तो मतलब आपका जो बना हुआ वो है बोन डेंसिटी और मसल डेंसिटी, वो इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। जो आप कर रहे हो वो ये मैक्सिमम ही है, आप इसी पे रहोगे। हम्म। मतलब वो भी ठीक था, पर वो मैक्सिमम था, वो इस समय ना वो कटेगा ना वो बढ़ेगा, क्योंकि मेरा रेंज ऑफ मोशन ही बहुत छोटा था। यस। अब क्या होता है ना, वो बहुत स्लो स्लो मारना ना, वो यूट्यूब पे वो सिखाते हैं भाई, वो बस 5 गिनते हुए लेके जाओ, 5 गिनते हुए छोड़ते जाओ, बस वही कर रहा था मैं। हाँ। हाँ। देखो क्या होता है ना, हर किसी की ट्रेनिंग पैटर्न बहुत अलग होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हो, उसमें अगर आप हर हफ्ते या हर महीने कुछ चेंज नहीं लेके आ रहे, तो मेरे हिसाब से आपकी जो ट्रेनिंग है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो कभी आपको रिजल्ट नहीं देगी, बॉडी अडेप्ट कर लेती है। हाँ, मतलब ये है जैसे अब यहाँ पे मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो जब मैं ट्रेन करता हूँ तो मुझे घर जाके फटीक महसूस होता है। यस। यहाँ आपने पे क्या था, देसी भाषा में कह दिया, अगर घर जाके नहीं फटी तो तो ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई। नहीं हुई। और फटने का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी पंप करके जा रहे हो। मैंने आपको आज तक ऐसी कोई एक्सरसाइज कराई है जिसमें आपकी बॉडी पंप हो गई हो, या लाइट वेट से हाई रेपिटेशन करवा दिए, एक ही सेट के बहुत सारे रेपिटेशन करवा नहीं दिए? नहीं, ऐसा तो ऐसा। देखो, ट्रेनिंग हमने करी है अभी तक, हाँ, कितनी साइंस बेस्ड थी, टोटल साइज बेस्ड है। मैंने आपको एक्सप्लेन मतलब करके आप कराई। मुझे, हाँ मतलब प्रॉपर कि अगर आप स्ट्रेच नहीं दोगे लैट को तो बढ़ेगा कैसे, वो बढ़ेगा ही नहीं। हम्म। मतलब आपको पहले नीचे भी पूरा स्ट्रेच देना है और ऊपर भी पूरा स्ट्रेच देना है। यस। मतलब मैं क्या कर रहा था, मेरा मेरा एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन था कि 5 गिनने तक ऊपर ले गया, उसको वहीं होल्ड किया कि मुझे अपना शरीर नहीं हिलाना, हम्म। मुझे शरीर अपना स्टेबल रखना है और जितना मूवमेंट हो रहा है उतना ही करना है। और और ये अब हमने आप, यूट्यूब से सीखा था। हाँ मतलब, देखो। और अगर हम पीटी में जा रहे हैं तो एक खास बात होती है कि आपको 4 लोग आके टोकते हैं कि यू लुक डिफरेंट। ये फर्क है, एक होता है कि शायद जिम जाता होगा, हम्म, शायद ये नेचुरली ऐसा बिल्ट है, हम्म, और पीटी में जाता है। मतलब एक जैसे मैं किसी
डॉक्टर के पास किसी के साथ गया था, तो डॉक्टर उसको देख रहा था और मुझे कह रहा था यू लुक डिफरेंट, तो मुझे अच्छा लगता है यार। बहुत लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो आपका ट्रेनर आपको 10 तरीके के सप्लीमेंट बताएगा कि ये खाओ, वो सप्लीमेंट खाओ। बताएगा, सप्लीमेंट बताएगा, अगर दूसरे महीने में साइकिल पे डालेगा। अच्छा। ये गारंटीड है कि यार आप पीटी पे जाओगे तो ट्रेनर का एक ही रूल होता है हाँ कि मुझे रिजल्ट देना है, हाँ। तो ट्रेनर विल फोर्स यू कि आपको साइकिल पे जाना पड़ेगा तो ताकि 3 महीने में उसका रिजल्ट आए, आपकी जिंदगी जाए भाड़ में, ठीक है। मुझे कोई लेना देना नहीं। अब ये इसी वजह से मैं ट्रेनिंग पे नहीं गया। ये डिफरेंस आता है एक लोकल ट्रेनर और एक प्रोफेशनल ट्रेनर में। आई एम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर। जो लोग नए हैं अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, मेरे पास इन टोटल 7 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं और वो भी करंटली वैलिड है 2025। ठीक है, इनको वैलिडेट कराना पड़ता है हर एक 2 साल के बाद, आपको उनकी दोबारा पेपर देने पड़ते हैं उसको वैलिडेट कराने के लिए, अपडेट रखने के लिए। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनर, मैंने आपको कितने सप्लीमेंट्स गाइड करे हैं आज तक? बेसिक सप्लीमेंट, आप फिश ऑयल खाओ, कैल्शियम लो, आप अंडे खाओ, मतलब जो आप नेचुरली खा सकते हो खाओ, और जो आंसर आपका नेचुरली पूरा नहीं हो रहा, यू गो फॉर सप्लीमेंट्स, व्हाई नॉट। यस। अब मतलब आपको अपना बॉडी पूरा करना है। क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल इनकी डाइट अभी थोड़ी बहुत एगिश है कि भाई मेरे तो 10 अंडे हैं और हाँ और चावल है, बस दैट्स इट, खत्म। हाँ। 5 अंडे चावल, 5 बहुत अंडे। सारे वेजिटेरियन लोग हैं, हाँ, उनको ये रहता है कि भाई हमने ना सप्लीमेंट भी नहीं लेना और हमने बॉडी भी बनानी है, वो तो भाई नहीं ये बन, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आप फिट हो सकते हो, रिकवर ही नहीं हो पाओगे, क्या यस करोगे। यस। अगर अच्छी ट्रेनिंग करते हो उसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन के लिए जाना है। आपने इतने टाइम प्रोटीन यूज किया, क्या साइड इफेक्ट लगा प्रोटीन का? कोई भी अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरी डे टू डे लाइफ में मतलब मुझे कोई असर आया हो या मेरी पथरी होगी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रोटीन एक बेसिकली फूड डिराइव्ड सप्लीमेंट है, वो फूड सप्लीमेंट है, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं हो सकता जब तक वो अच्छी क्वालिटी का है। यार उसके आगे सप्लीमेंट लगा हुआ है, सप्लीमेंट का मतलब ये, हाँ सप्लीमेंटेशन है, दैट इज एडिशनल। मैक्सिमम लोग आज भी यही गलती कर रहे हैं, खाना छोड़ के प्रॉपर सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं। मैंने भाई की डे 1 से फैट लॉस की जर्नी में एक अच्छी डाइट खाने के लिए बोला कि आप भूखे नहीं रहोगे, फास्टिंग एक दिन भी नहीं कराई है। फास्टिंग करने से बीएमआर ड्रॉप होता है, मैक्सिमम फीमेल ड्रॉप कर चुकी है। हम हफ्ते में घेवर खा रहे हैं हम लगे हुए हैं। देखो, आप कभी कभार चीट मील खा सकते हो अगर आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी अच्छी है, वो डिपेंड करती है कि आप अपनी लिमिट्स को कैसे पुश कर पाते हो। मैंने इन्हें 2 महीने ट्रेन किया, मैंने 1 महीना इनको रीडिंग के लिए दिया है कि मैं इनको कितना पुश कर सकता हूँ। मैंने बार बार इनको ये कहा है कि आप अपना मैक्स आउट करके दिखाओ, मैक्स आउट करके दिखाओ। अगर ट्रेनर्स आपके ऊपर एफर्ट नहीं डाल रहे हैं तो मेक श्योर आप ट्रेनर से कम्युनिकेट करो कि आपका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, थोड़ा पुश मिले। और ट्रेनर से पहले दिन ही बात कर लो कि साइकिल पे नहीं जाऊंगा। यस। और देखो, आप ना नेचुरली बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, घर के खाने से कर सकते हो, बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक रिकवरी आ रही है तब तक, जब रिकवरी नहीं आए, बॉडी में पेन रहे, तो सप्लीमेंटेशन जरूरी है। यस। कोई साइड इफेक्ट या तो आप एक्सरसाइज कम करोगे या सप्लीमेंट पे जाओगे, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल कि आप कहोगे कि यार मुझे इतना एक्सरसाइज नहीं करना, तो वो ठीक है। एक और मेरे को बात पूछनी है कि आपने जब मेरे साथ मतलब ट्रेनिंग करी, अब 2 महीने के बाद मैंने आपको एक चीज गाइड करी थी कि जब भी आप किसी रूम में एंटर करोगे, क्या आपकी प्रेजेंस वहां पे लोगों को फील होगी? कैसा हुआ आपके साथ? वो तो मैंने आपको अभी तो बताया कि मतलब डॉक्टर किसी और को देख रहा है और मुझे कह रहा है कि यू लुक डिफरेंट, तो मतलब अब लोग मुझे डिफरेंट में काउंट करने लगे हैं। अगर आप अपनी बॉडी पे काम करते हो, वो आप अपने लिए कर रहे हो, वो आपके साथ चलेगा, उससे उसे कोई छीन ही नहीं सकता। एंड आई एम इन प्रोसेस, आई एम नॉट डन येट। भाई ने कहा था मैं 1 महीना ट्रेनिंग लूंगा, उसके बाद देखेंगे। भाई ने 1 महीना ट्रेनिंग ली, उसके बाद बोला कि यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ी सी है। मैंने बोला था, मैं अगर आपको नहीं, मैंने पहला क्लियर किया कि हम साइकिल पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पागल हो क्या, हम क्यों जाएंगे साइकिल पे। भाई मैं खुद नहीं गया अभी तक साइकिल में, मैं कैसे लेके जाऊंगा साइकिल? भाई साइकिल उनके लिए है जिन्होंने स्टेज पे कम्पीट करना है, जिनको पैसे बनने हैं। यस, अपने आपको शो ऑफ के लिए जाना है। और वो कोई लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं है भाई, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आएगा तुम्हारी लाइफ में जब तुम्हें लगे कि भाई हमने शो ऑफ करना है, हमने बॉडी बिल्डिंग खेलनी है। मैं रिकमेंड नहीं करता करो, लेकिन अगर करनी है तो बी विद अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कोच। दोनों कोचेस अलग है, फिटनेस कोच और एक बॉडी बिल्डिंग कोच बहुत अलग होता है। कोई ट्रेनर आपको जिम में मिल जाए और कह दे मैं आपकी बॉडी बिल्डिंग करा दूंगा, भाई मत विश्वास करना। मैं पहले कह रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग के स्पेशल कोचेस होती हैं, उनकी गाइडलाइंस अलग होती हैं, उनके फूड्स बहुत अलग होते हैं, उनकी वर्कआउट शेड्यूल्स ही अलग होते हैं, समझ गए?
तो आप नॉर्मल लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा। आप नॉर्मली जी नहीं सकते ऐसे कि भाई मैं 8 घंटे काम करके शाम के 2 घंटे जिम मारूंगा और बॉडी बिल्डिंग कर लूंगा। नहीं, मेंटल हेल्थ दैट और इज फिजिकल हेल्थ 24 दोनों आवर खराब। प्रोसेस। वो हाँ। तो वो रहता है। अब मेरा खुद का अब एक रूटीन है कि मतलब पानी पीना है, इस वक्त ये करना है, इस वक्त वो करना है, सप्लीमेंट लेने हैं, ये करना है। अब इसी वक्त मुझे चावल खाने हैं, क्योंकि अगर मैं चावल 1 घंटा लेट खाऊंगा तो मैं जिम कैसे करूंगा? मतलब मुझे 2 बजे चावल खाना है। मतलब बहुत सारे लोगों को ना ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने फैट लॉस या वेट लॉस किया है। अभी बेसिकली वेट लॉस अलग चीज है, फैट लॉस अलग चीज है। हमने इनका जो बहुत बड़ा फैट था, मैं फोटोज अटैच कर दूंगा, इनका बहुत ज्यादा जो फैट था हमने उसको कट करके स्लिम नहीं किया, हमने इनको फैट से डायरेक्ट मसल में कन्वर्ट किया। और वो फैट से डायरेक्ट मसल कन्वर्ट कैसे होता है वो बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैट मसल में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। फैट मसल को रिपेयर करने में हेल्प करता है। जब भी आप अपना फटीक पे जाते हो, आप मैक्सिमम अपने आप को पुश करते हो ट्रेनिंग्स में, तो जो आपकी बॉडी फैट को स्टोर करती है उससे आपको एनर्जी और बॉडी को हील करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए होती है वो वहां से मिल जाती है। लेकिन प्रोटीन इज नेसेसरी। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन और विटामिन डी और 2-3 सप्लीमेंट्स और है, मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और फिर भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना। हर किसी का ब्लड टेस्ट होना बहुत जरूरी है। बिना ब्लड टेस्ट के कोई भी सप्लीमेंट मत चलाया करो। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई है तो यूरिक एसिड भी बन जाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको यूरिक एसिड बनता है। तो पहले अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन चेक कराओ, ब्लड टेस्ट लेके आओ, फुल बॉडी रिपोर्ट लेके आओ, उसके बाद सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। ठीक है? बॉडी खपा रही है तो खाओ, नहीं खपा रही तो रुको। और डरो मत, डर निकालो सबसे पहली बात। अब मुझे आपसे एक डाइट पूछनी है कि आपने डाइट में कितना बड़ा चेंज लेके आए आप, कैसी आपकी डाइट रही है? नहीं ऐसा ना, मैं पहले चावल खाने से डरता था। मतलब कि कार्ब, मतलब एक होता ना, यूट्यूब का ज्ञान है कि यू शुडंट कंज्यूम कार्ब्स, कार्ब्स को लिमिट करो टू 0। तो जब मैंने शुरू किया आपके साथ तो आपने कहा आप कार्ब क्यों नहीं ले रहे? मैं कार्ब्स कैसे ले लूं, पेट तो घटाना है। मैंने कहा पाजी अगर कार्ब्स नहीं लिए तो एक्सरसाइज होगी नहीं, तो एनर्जी नहीं होगी। यू शुड गेट कार्ब्स बिफोर एक्सरसाइज। मतलब जो वर्कआउट से पहले वाला मील है दैट शुड बी फुल ऑफ कार्ब्स। तो जैसे सर्दियां आएगी तो आई विल हैव स्वीट पोटैटो, तो वो तो लेने ही लेने हैं। पर मुझे पहले ये पता ही नहीं था कि मतलब कार्ब्स खाने होते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा ये भी है कि मतलब ब्रेड नहीं खानी, कार्ब्स नहीं खाने, ये जहर है। पर वर्कआउट से पहले अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। मतलब दैट्स द सिंपलेस्ट ग्लूकोज यू कैन एवर हैव। तो उससे आप शुरुआत बड़ी अच्छी होगी आपकी। चलो, यू कैन लिफ्ट। अब बहुत सारे लोगों के लिए एक सवाल और होगा, नीचे होगा 100% कमेंट में कोई ना कोई मेरा भाई पूछ रहा होगा कि भैया आपकी डाइट बता दो, आप सुबह से लेके शाम तक क्या खाते हो? आपने जो इतना फैट लॉस किया है, वेट लॉस नहीं फैट लॉस किया है, 43, मैंने 42 से 34, 42 से 34 8 इंचेस कम किए और 6 किलो कम किया टोटल। बहुत ड्रास्टिक चेंज है। अगर फिजिकली आप देखोगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। इतना फैट लॉस करने के लिए आपने क्या सुबह से लेके शाम तक क्या डाइट खाई? पहली बात तो ये है कि डाइट मोनोटोनस है। मतलब हाँ, एवरी वीक या 8 डेज 9 डेज में मैं एक चीट मील जरूर है, तो उसमें कुछ भी खाता हूँ। मतलब मैंने कभी परवाह नहीं करी कि वो KFC है या वो मैकडोनल्ड है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मतलब एक शौक होता है ना यार, मैं कब तक मरूंगा। सही बात है। तो मतलब एक शौक पूरा करने वाली बात अलग है, वो मैं करता हूँ पूरा। अगर मुझे बाहर खाना खाने जाना है, मुझे कुछ भी करना है तो मैं कर रहा हूँ बिना किसी, मतलब जिंदगी तो जीनी है ना यार, आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, तो वो करना ही पड़ेगा। तो बाकी अगर मैं सिर्फ डाइट की बात करूं तो सुबह मैं 5 अंडे ले रहा हूँ विद योग। ठीक है। और उससे पहले आपने जैसे बताया था कि खीरे खाओ 300 ग्राम, ताकि आपका पेट फुल रहे, फाइबर ज्यादा रहे और उससे आपकी डाइजेशन बेटर, मेटाबॉलिज्म बेटर रहे। सुबह भी सेम 300 ग्राम पहले खीरे खा रहा हूँ, उसके बाद अंडे खाता हूँ। वेरी गुड। यही आपने बताया था। उसके बाद दिन भर मेरा पानी चल रहा है, दोपहर को नट्स या फ्रूट्स जो मेरे हाथ पल्ले लग जाए वो मैं सब पेल जाता हूँ। हाँ, और दोपहर को 2 बजे लास्ट मील है, 2 बजे 2:30 बजे कि मुझे चावल खाने हैं। चावल के साथ अब मुझे, जैसे मैं नॉन वेज हूँ तो मुझे चिकन मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो मैं चने के साथ भी काम चला लेता हूँ, राजमा के साथ भी काम चलाता हूँ, कुछ नहीं होता तो मैं दही के साथ भी काम चला लेता हूँ। तो जीरे का तड़का लगाया, दही ली, तो आई शुड हैव राइस। बस मेरा इतना ही पता है कि कार्ब्स मुझे लेने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद आप जिम आ गए? उसके बाद मैं जिम आ गया। जिम के बाद मैं घर गया, घर जाके मैंने 2 स्कूप में प्रोटीन लिए और जो बेसिक मेरे सप्लीमेंटेशन चल रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि
जो अगर मेरे घुटने में पेन है तो ग्लूकोजामाइन ले लिया, राइट, नहीं है तो नहीं लिया। वेरी गुड। तो अगर मेरे को विटामिन डी जैसे ब्लड टेस्ट में कम आया तो विटामिन डी वीकली एक ले लिया, नहीं है तो नहीं लिया। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे उसके बाद मैं नहाया, नहाते ही मेरे को वो अंडे मिल जाते हैं विदिन एन आवर कि अंडे अपने खाए। तो मैं लास्ट मील मेरा मान के चलो 8 बजे, 7:30 8 बजे। उसके बाद मैं पानी पे ही रहता हूँ नॉर्मली, मतलब 5 वही सेम सुबह वाला कि पहले फाइबर एंड एग्स यस 5 एग्स विद योग। मतलब मैंने योग कभी नहीं छोड़ा क्योंकि योग में भी प्रोटीन होता है, फैट होता है, अच्छे फैट है। और रात को अगर ज्यादा भूख लग रही है तो कभी फ्रूट ले लिया, कभी ड्राई फ्रूट ले लिया, सीजनल फ्रूट्स खाई रहे हैं। हाँ तो वो चली रहे, केले वेले चल ही रहे हैं। कोई स्पेशल डाइट नहीं है, जो नॉर्मल घर में हम खाना खाते हैं बस वही है। कोई महंगी डाइट नहीं है। यस, इन्होंने कहा था कि मेरे को ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट, सुबह चिल्ले खाओ, ये खाओ, उपमा बनाओ, कुछ नहीं करना भाई। आपको अंडे पसंद है, सुबह अंडे खा लो। अंडे पसंद नहीं है, नॉर्मल रोटी खा लो, दही के साथ खा लो, ओट्स खा लो, हाँ ओट्स खा लो, बहुत चीजें हैं बहुत आपके पास कुछ है। खाने के लिए। आपको मैक्सिमम रो खाना कंज्यूम करने की कोशिश करनी है दिन में, उससे आपके फाइबर अच्छे रहेंगे बस। मतलब मुझे मेहनत कम करनी थी तो मैं मोनोटोनस चल रहा हूँ। जब मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं कुछ खा लेता हूँ। मैं वैसे तो वीक वाइज ट्रेनिंग कराता हूँ, मतलब हफ्ते की ट्रेनिंग होती है हमारी, 4 हफ्ते, और फिर अभी 8 हफ्ते हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 8 हफ्ते में मैंने आपको आज तक एक बार भी फास्टिंग के लिए बोला कि आपको फास्ट करना चाहिए या भूखे रहना चाहिए। तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आप कह रहे हो थर्सडे, कार्ब्स खाओ, यस, आप कह रहे हो कार्ब्स ज्यादा लो, फ्राइडे, मैक्सिमम हम 5 दिन ट्रेनिंग करते हैं। हमने सैटरडे ट्रेनिंग्स नहीं करी है, नहीं कभी भी नहीं हम सिर्फ 5 दिन ट्रेनिंग करते हैं। सैटरडे में इनको देता हूँ, या तो आप रनिंग करने चले जाओ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मतलब आप 10,000 स्टेप्स कर लो, किसी भी तरह करो, बस दिन में सैटरडे को सिर्फ आप एक्टिव रहो, संडे को चीट मील। माइंड पीस बहुत जरूरी है। अगर आपको आदत है बाहर का खाना खाने की, आप एकदम स्टॉप कर दोगे तो माइंड पे स्ट्रेस जाएगा। माइंड में स्ट्रेस होगा तो बॉडी फैट घटाएगी नहीं, बढ़ाएगी। तो जहां का फैट कम होना था वो उल्टा होके बढ़ जाएगा। और इस बात का ध्यान जो मन मचलता रहेगा उसका क्या? अरे देखो, वो तो माइंड पीस प्रायोरिटी होना चाहिए। वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको माइंड से पीस है, अगर आपको नहीं खानी चीट मील, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि भाई मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे को आदत नहीं है, तो मत खाओ, वो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो खाओ ना, कौन रोक रहा है? खाने के बाद मेहनत जरूर कर लो। अब इन्होंने चीट मील्स खाई हैं, लेकिन इनकी एक बहुत अच्छी बात थी, आने के बाद मुझे बता देते कि भाई मैं ये खा के आया हूँ, अब इसके बाद आप देखो कि क्या करना है, ठीक है? उसके हिसाब से ट्रेनिंग कस्टमाइज हो जाती है। वो ये ना 12 सेक्टर के ये चौक पे वो समोसे मिल रहे हैं मैंने समोसे ले लिए, अब क्या करेंगे यार, नहीं कंट्रोल हुआ। भाई देखो, अगर आप कुछ भी खा रहे हो, अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस करके चलोगे तो बहुत सही रहोगे। उसके हिसाब से आपकी बाकी आने वाली वर्कआउट और मील्स उस हिसाब से डिफाइन होती रहेंगी। जितना फ्लेक्स वर्कआउट और डाइट रखोगे ना, उतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप उसमें कंटिन्यू कर पाओगे। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड करोगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो जल्दी बोर हो जाओगे और जल्दी छोड़ दोगे। जिन लोगों की ये दिक्कत है ना कि हम जिम से बोर हो जाते हैं, पहली बात तो तुम जिम से प्यार नहीं करते, तुम रिजल्ट से प्यार करते हो। रिजल्ट में और जिमिंग में बहुत फर्क है। जिम एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है? आप जिम को जीना शुरू करो, रिजल्ट्स को मत देखो, अपने आप को कंपेयर मत करो। भाई मैं भी 1 महीने से आ रहा हूँ, ये भी 1 महीने से आ रहा है, इसका तो इतना अच्छा साइज हो गया, मैं तो पतला सा रह गया। ऐसे नहीं होता भाई, आपकी बॉडी अलग है, इनकी बॉडी अलग है। क्या पता 2 महीने बाद ये ऐसे ही रुक जाए और 3 महीने बाद आप इनसे भी अच्छे हो जाओ। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन चीजों में। हर बॉडी कॉम्पोजिशन अलग है, उसके हिसाब से आपको अपने वर्कआउट और डाइट को मेंटेन करके चलना है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर ये रिस्ट्रिक्टेड होते, 1 महीने में मेरे से बोर हो जाते, दूसरे महीने भाग जाते, इनकी भी जिम छुट जाती, और जो मैं इनकी लाइफ इंप्रूव करना चाह रहा था वो भी नहीं होती। अब आपने इस पूरे वीडियो में एक चीज नोटिस करी होगी, मैक्सिमम ज्ञान मैंने नहीं दिया, इन्होंने दिया। मेरा काम था इनको 2 महीने सिखाना, इनकी साइंस अच्छी करना। जो मैंने लाखों की पढ़ाई करी है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, लगभग 7-8 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको एक छोटी सी समरी बना के इनको खिलानी थी, वो मैंने खिलाई है। अब वो ये बात समझ गए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं उसे ठीक कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरे को कहीं चीट करना है तो नेक्स्ट डे उसको मैं बैलेंस कैसे कर सकता हूँ। इनको बेसिक साइंस अब क्लियर हो गया। अब ये मेरे साथ वर्कआउट करें या ना करें, ये लाइफ लॉन्ग के लिए तैयार है कि मैंने कैसे और क्या डिजाइन करना है। अगर ये खुद डिजाइन कर पा रहे हैं तो मेरी जो इन्होंने पीटी ली थी वो वर्थ होगी, राइट? बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम इनको साइंस पोटेंशियल अब आ गया, इनको पता है कि किसमें मैक्रोज है, क्या माइक्रोज है, प्रोटीन कैसे ऐड करना है, कार्ब्स कैसे खाने हैं, इनको अब लगभग सब चीजें पता है।
हाँ, मैं डिस्कस रोज करता ही हूँ अब पीटी बस। यही तो फायदा है। अगर आप अपने ट्रेनर से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलत मतलब कर मैं रहे हैं, सिर्फ आप एक्सरसाइज अपने करने आप थोड़ी को जा रहा लैग हूँ। कर रहे हैं। ट्रेनर का कुछ नहीं जाना भाई, ट्रेनर आपसे पैसे लेगा, वर्कआउट कराएगा, घर चला जाएगा। पैसे जा रहे हैं आपकी जेब से, टाइम जा रहा है आपकी जिंदगी से। समझ रहे हो इस बात को ध्यान रखा करो, ट्रेनर से क्वेश्चन किया करो। भाई लिटरली 1.5 घंटे का हमारा वर्कआउट सेशन होता है हाँ, और 150 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। ये पूछते रहेंगे ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब सामने वाला पूछता है, मतलब वो सीखना चाहता है, और वो सीखेगा तो ग्रो करेगा। और 30 मिनट्स उसमें क्वेश्चन होते हैं वो खाने से रिलेटेड कि क्या Yes. कैसे क्यों। यस, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछोगे ना अपने ट्रेनर से और ट्रेनर उसका जवाब देगा, तो आपको पता लगेगा कि ट्रेनर अच्छा है, वो सिखाना चाह रहा है, वो समझाना चाह रहा है, और आप आगे बढ़ पाओगे। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब जैसे आपने कहा कि सर्टिफिकेशन है ये एज अ क्लाइंट मुझे कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। मतलब मुझे चाहिए कि मतलब मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आप मेरे जोन में आके मेरे को आप कर सकते हो ट्रांसफॉर्म तो करोगे, वरना नहीं करोगे। बिल्कुल, मतलब एज अ क्लाइंट आप मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे हो ना, मैं उसमें खुश हूँ। वेरी गुड। ये बहुत बढ़िया पॉइंट कहा है मेरे भाई ने। बहुत सारे ट्रेनर्स जो मेरे भाई इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, अभी भी मैक्सिमम K11 वाले ट्रेनर्स, मैं बीइंग अ मैनेजर, मैंने काफी जिम्स में काम किया, मैंने मैनेज किया एक अच्छी अच्छी 20-20 ट्रेनर्स की टीम को हैंडल किया है, तो मेरे पास एक वेराइटी ऑफ ट्रेनर्स ने काम किया, इसलिए मैं K11 का नाम ले रहा हूँ। मुझे K11 से पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है। K11 वाले बहुत ज्यादा सिलेबस बेस्ड काम करवाते हैं कि जो उन्हें सिखाया गया बस वो उसी रिदम यार पे चलना इशू यही पसंद है करते ना, हैं। अब पीटी वाला कहता है कि तुम मेरे जोन में आ, मैं Yes. नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा। ट्रेनर्स को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब भी आपका कोई क्लाइंट आए और क्लाइंट की एनर्जी अगर अलग है तो आपकी उसकी एनर्जी को मैच करने के लिए पहले उसे आपको समझना क्लाइंट पड़ेगा। के जोन में ही जाना पड़ेगा। यस, मतलब ये हमारी बात हो चुकी है यस, कि मैं आपके जोन में जाऊंगा, मैं यस। आपके हिसाब से चलूंगा, आप मेरे हिसाब से नहीं चलोगे। अब अगर मैं इनकी एनर्जी मैच नहीं कर पा रहा तो मैं इन्हें सिखा भी नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। इनको सिखाने के लिए मुझे इनकी एनर्जी मैच करनी पड़ेगी। बहुत सारे ट्रेनर्स ना ऐसे रखते हैं कि भाई नहीं मैं तो ये करवाऊंगा, मैं तो यही करवाना है। आपको मेरे कंफर्ट उसको जोन में आना है। सिखाओ। हाँ, उसको पहले उसके हिसाब से सिखाओ, जो वो सीखना चाहता है उसे सिखाओ, जो वो करना चाहता है उसे वो कराओ। जब वो सीख जाएगा ना फिर उसको आप अपने हिसाब से ट्रेन करना शुरू करो। आप पहले दिन से उसे प्रो बनाने की कोशिश मत किया करो, पहले दिन से ट्रीट हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। आपका क्लाइंट अगर आपको एज अ ह्यूमन दिखेगा तो आप बहुत अच्छी तरह उसको ट्रेन कर पाओगे। जब आपको पैसे की मशीन दिखेगी, ह्यूमन से वो एटीएम बन जाएगा, फिर आप ट्रेन नहीं कर पाओगे। नहीं, भाई ने साफ साफ कहा कि 3 महीने के बाद मैं आपसे बोर हो जाऊंगा, आप मुझसे बोर हो जाओगे, हम ट्रेनिंग साथ नहीं करेंगे। यस, अगर आपको कुछ पूछना है यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू वांट, और बाकी हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते। 3 महीने एक प्रोफेशनल ट्रेनर्स के पास बहुत होते हैं अपने क्लाइंट को सिखाने के लिए। जीरो से मैं कह रहा हूं अगर वो 70-80 तक भी ले गया ना तो वो बहुत है। उसके बाद क्लाइंट की खुद की मर्जी होती है कि वो आगे कितना बढ़ना चाहता है। अगर वो और आगे ज्यादा ग्रो करना चाहता है वो कंटिन्यू कर सकता है, जरूरी नहीं कि 3 महीने के बाद बंद कर देनी चाहिए। लेकिन अगर 3 महीने में आप अपने क्लाइंट को कुछ नहीं सिखा पाए तो ये ट्रेनर का ड्रॉबैक है, क्लाइंट का नहीं है, क्योंकि क्लाइंट ने टाइम भी दिया है, पैसा भी दिया है और वो आपके साथ रहा भी है। हाँ, और 3 महीने में भाई हर बंदा जो इस वीडियो को देखेगा ना अपने ट्रेनर से जरूर क्वेश्चन करो कि 3 महीने में वो आपको कहाँ देख रहा है। 3 महीने, हर महीने बात पूछ लो ना कि पिछले महीने और इस महीने में क्या डिफरेंस है। कुछ ट्रेनर्स कह देते हैं एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आते। भाई अगर विजुअल रिजल्ट नहीं आ रहे तो प्रैक्टिकल तो आने चाहिए। अगर वो 2 किलो का डंबल उठा रहा है, एक हफ्ते बाद 2.5 तो हो जाए, 3 तो हो जाए। अरे नॉलेज ही बढ़ जाए। हाँ, एटलीस्ट तुम कुछ तो दे रहे हो। बंद मत किया करो, ये मत कहा करो कि भाई एक हफ्ते तक कुछ नहीं हो सकता। एक हफ्ते तक बहुत कुछ हो सकता है। तो मेक श्योर आप क्लाइंट्स के ऊपर अपना टाइम, नॉलेज और उसको सिखाने की ज्यादा कोशिश करो रेदर देन उसको एटीएम बनाओ। उसको समझो। बेसिकली हाँ। बात यही है कि वो कहाँ तक जाना चाह रहा है। अभी भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो क्लाइंट को समझते हैं कि भाई हमारा एटीएम है, हर महीने पैसे निकालते रहेंगे। वो यही है ना, उनका एक इशू होता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा अगर मैं इसके जोन में जाऊंगा। तो नहीं आएगा यार, कोई बात नहीं, हफ्ता दो हफ्ता नहीं आएगा, फिर तो आएगा। क्लाइंट्स को अपने ट्रेनर पे विश्वास करना आना चाहिए। वो तो करना ही आना बिल्कुल। चाहिए। इन्होंने पहले दिन से देखो, पहले दिन एकदम किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन इन्होंने पहले दिन से नहीं, एक बात मैंने कही 1 थी। महीना पूरा ट्रायल दिया है। हाँ, इन्होंने पहले दिन मेरे को एक बात कही थी, भाई अगर मेरे को आपकी ट्रेनिंग समझ में आई तो मैं आपके साथ अपना 101% दूंगा। फिर मैं ये डाउट नहीं करूंगा कि आप मेरे को क्या कह रहे हो वो सही है या गलत है, फिर नहीं करूंगा मैं डाउट। लेकिन मेरे को पहले आप पे ट्रस्ट करने के लिए आपके साथ 1 महीना ट्रेनिंग करनी है। मैं आपको बस एक बार देखना चाहता हूँ क्या सिखा सकते हो मेरे को। हाँ, मतलब मेरा साफ था। मैंने इनको जितना मेरे को आता था, जिस हिसाब से मेरे को आता था, उसको जितना सिंप्लीफाई करके मैंने सिखा सकता था मैंने सिखाया। इनको समझ में आया, इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। उसके बाद हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने इनके लिमिट्स को वो पुश मुझे करना स्टार्ट बार्गेन में मिला था याद है, वो मुझे बार्गेन मिला था। पहला महीना मुझे बार्गेन हाँ। मिला था। तो भाई देखो इनकी किस्मत अच्छी थी, इन्हें एक अच्छी अमाउंट में मेरे साथ वर्कआउट करने का टाइम मिल गया। लेकिन सबकी नहीं हो सकती। वो तो ग्रुप था, ग्रुप में मैं अकेला रह गया।
चलो भाई, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ, और दूसरे क्लाइंट्स के साथ भी हम ऐसी इंटरेक्शन करेंगे। हर किसी क्लाइंट का अपना कुछ ना कुछ होता ही है, तो कुछ कुछ नया आएगा। हाँ, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो कमेंट कर देना, और उसको हम पढ़ेंगे और रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है? ठीक है भाई। चलो, ओके जी। ओके भाई, थैंक यू।